हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वागमार्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले क्लास 8 के लिए जो साइंस का चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था, इनसाइड द एटम। ये जो हमारा चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर का जो आज हम लेक्चर लेने वाले हैं, इसमें हमें देखना है रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटॉमिक। जो ये हमारा चैप्टर कौन सा है? 5th चैप्टर है, इनसाइड द एटम। और यहाँ पे हमारा टॉपिक है, अभी ये टॉपिक है हमारा रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। जो एटम होता है ना, उसका रुदरफोर्ड ने क्या मॉडल तैयार किया था, क्या मॉडल बनाया था, ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे रुदरफोर्ड ने एक क्या कहते हैं उसे, मॉडल, हाँ मॉडल प्रेजेंट किया था दुनिया के सामने। तो वो क्या है? रुदरफोर्ड स्टडीड द इनसाइड ऑफ एटम बाय हिज सेलिब्रेटेड स्कैटरिंग experiment and put forth the nuclear model of atom in year 1911। रुदरफोर्ड ने स्टडी करते वक्त एक 1911 में एक मॉडल एक्सपेरिमेंट के थ्रू सेलिब्रेट कर रहे थे वो एक, तो वहाँ पे उन्होंने ये दिखाया। उसके बाद क्या है, रुदरफोर्ड टूक अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल। जो थिन गोल्ड फॉइल थिकनेस उसकी क्या थी? उसकी थिकनेस थी 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर। यहाँ पे जो है ना, सो यहाँ पे जो रुदरफोर्ड ने जो हमारा मॉडल किया था, उसमें उन्होंने एक गोल्ड की एक थिन सी शीट ली थी। वो शीट की थिकनेस इतनी थी 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर थी। एंड उन्होंने क्या किया, बम्बार्डेड इट विथ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो यहाँ पे जो रुदरफोर्ड थे, उन्होंने उस जो शीट पे जो है ना, उस पे जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना, उससे फायरिंग की। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पाथ है ना, मैं ये आपको रीड करके नहीं बताऊंगा, ये एक्सप्लेन करूंगा, इतना तो आपको पता होगा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पाथ है अल्फा पार्टिकल का, वो मीन्स पार्टिकल्स बाय मीन्स फ्लोरसेंट स्क्रीन अराउंड द कोल्ड फॉइल। वो अराउंड उसके उन्होंने गन की यूज या रेडियो एक्टिव एक मशीन होगी, उससे उन्होंने फायर किया और वो उसके बाहर चले गए कुछ। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द अल्फा पार्टिकल्स वुड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द गोल्ड फॉइल इफ द पॉजिटिवली चार्ज मासेस वेयर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम। मीन्स उसमें से कोई जो कुछ थे ना, वो कुछ क्या हुए, रिफ्लेक्ट हो गए। मीन्स यहाँ पे इस तरह से थे, वो यहाँ पे आए और ये वापस चले गए, इससे कहते हैं रिफ्लेक्ट होना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिखाई भी दिया है, ये देखो, ये कुछ रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ उसके आर पार चले गए। 1 मिनट प्लीज। हाँ, उसके बाद क्या है, unacceptedly most alpha particles went straight through the foil. A small number of alpha particles get deflected from the original path through a small angle. A still smaller number alpha particles get deflected through a larger angle, and surprisingly one alpha particle out of 2000 bounced back in the direction opposite in the path. मीन्स कुछ जो थे ना, वो उसके आर पार चले गए, मीन्स डिफ्लेक्टेड उसके आर पार। ये क्या कहा है हमें, स्ट्रेट थ्रू द फॉइल से स्ट्रेट हो गए कुछ अल्फा पार्टिकल्स, एंड कुछ सम एंगल से भी एंगल भी बनाए उन्होंने रिफ्लेक्ट होके। एंड स्मॉलर पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू अ लार्जर एंगल, वो लार्जर एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। उसमें से जो आउट ऑफ 2000 बाउंस्ड बैक इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द ओरिजिनल। उसमें से 2000 जो है ना, वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिखाई भी दे रहा है, ये जो है ना, ये पार्टिकल इसमें से जा रहे हैं। यहाँ पे ये गोल्ड शीट है, इसमें से ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल से बाहर जा रहे हैं, इस तरह से वो हो रहा है। The large number of alpha particles that went straight through the foil indicates that there was no obstacle in their path। मीन्स जो कुछ जो शीट के
आर पार चले गए, उसमें से हमें समझ आता है कि उसमें कुछ भी उसे क्या कहते हैं, उसे अड़चन नहीं आई जाने में, मीन्स वहाँ पे कुछ नहीं था उसके पाथ में। इट means that there must be mainly an empty space inside the atom. In the solid gold foil, the smaller number of alpha particle that gets deflected through a small or a big angle must have faced an obstacle in their path. Means कुछ जो है ना फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पे देखो ये शीट है, यहाँ पे कुछ आए रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ आए और इससे स्ट्रेट पास हो गए, और कुछ आए जो है ना यहाँ पे ऐसे आए और वापस ऐसे आए, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो इसके बीच में उन्हें ऑब्स्टेकल मीन्स उसमें कुछ अड़चन आई थी, इसलिए इन्होंने उनका जो मोड़ बदल लिया, और कुछ में कुछ एटम में उनको कुछ ही डिफ़िकल्टी नहीं आई, इसलिए ये स्ट्रेट चले गए और कुछ रिफ्लेक्ट हो गए। इससे उनको क्या पता चला, उनको पता चला कि इट मीन्स दैट पॉजिटिवली चार्ज एंड हेवी पार्ट कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन वुड बी सेंटर ऑफ द एटम। मीन्स जो एटम होता है, एटम के बीच में कुछ तो होता है, उससे ये जो हमारे रेज है ये रिफ्लेक्ट होते या कुछ एंगल इस तरह से बनाते। फ्रॉम दिस रुदरफोर्ड पुट फोर्थ न्यूक्लियर मॉडल फॉर एटम एज फॉलो। उन्होंने एक मॉडल तैयार किया, मॉडल बनाया। यहाँ पे देखो ये एक एटम है, सपोज रुदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये जो ना ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो ये ऐसे अल्फा पार्टिकल ये जा रहे, इसके बीच में कुछ नहीं आया, पर जब ये बीच में से गया ना ये अल्फा पार्टिकल, ये रिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस है। मतलब इससे पता चलता है कि न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ होता है जो रेज को रिफ्लेक्ट करता है, उसे आगे जाने नहीं देता। यही है उनका मॉडल। सो यहाँ पे हमें देखना है उनका मॉडल क्या है। इनका मॉडल बहुत इजी मॉडल कह सकते हैं लर्न करने के लिए। उनका जो मॉडल था उसमें कुछ पॉइंट्स है। देर इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। वहाँ पे जो एंटायर मास जो होता है ना एटम का, वो किस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो न्यूक्लियस के बाजू में रिवॉल्व मीन्स घूमते हैं। जो टोटल नेगेटिवली चार्ज होता है ना, जो ऑन वो इलेक्ट्रॉन पे जो टोटल नेगेटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में। सपोज अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, 1 मिनट प्लीज। सपोज ये है न्यूक्लियस, ये बड़ा सा न्यूक्लियस, और ये है एटम। यहाँ पे जो एटम है ना इसके रिवॉल्विंग क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो पॉइंट है ना, ये सपोज ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे। 1 मिनट प्लीज। यहाँ पे देखो ये एटम है, ये न्यूक्लियस है इसका, और यहाँ पे इसके शेल होते हैं। सपोज यहाँ पे 2 है, सपोज ये जो ना ये रिवॉल्व कर रहे ऐसा। और जो हमारे सेंटर में जो हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन से, और ये जो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा ये इससे इक्वल होगा। इसीलिए जो हमारा हमारा एटम होता है ये नेगेटिवली ये चार्ज से न्यूट्रल होता है। उसके बाद क्या है, हाँ, एज द अपोजिट चार्ज आर बैलेंस द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होता है मीन्स पॉजिटिव चार्ज, जो न्यूक्लियस होते पॉजिटिव चार्ज वो सेम होते। देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच जो ऐसे रिवॉल्व करते हैं, क्या कहते हैं रिवॉल्व करने वाले को, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो रिवॉल्व हो रहा है ना इस डायरेक्शन में या कुछ डायरेक्शन में, यहाँ पे जो ना ये एम्प्टी स्पेस है, ये जो है ना ये एम्प्टी स्पेस है मीन्स खाली जगह है। तो यहाँ पे देखो ये यूजर ब्रेन पावर हमारे कुछ काम का नहीं है। हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, हमें टाइम स्पेंड नहीं करना है हमारा। तो चलो यहाँ पे क्या है, बोर्ड स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। जो बोर्ड्स थे ना
हाँ, जो बोर साइंटिस्ट थे नील्स बोर, उन्होंने 1930 में एक मॉडल किया था स्टेबल ऑर्बिट का। ये क्या है हम देखते हैं। इन 1930 में जो डैनिश साइंटिस्ट थे नील्स बोर, उन्होंने एक्सप्लेन किया था जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम बाय पुटिंग फोर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। जो एटम के शेल होते या वो एटम के जो ऑर्बिट होते, ये फुल्ली कंप्लीट और स्टेबल रहने के जो मॉडल होता है, जो उसे कहा है उन्होंने, ये बोर जो है ना उन्होंने एक्सप्लेन किया था। द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल आर, इसके क्या इम्पोर्टेंट गिवन इंफॉर्मेशन थी उसकी, ये हम देखते हैं अभी क्या है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस लाई इन द कोसेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट एट द सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है हमारा, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, ये कोसेंट्रिक मीन्स सर्कल की, कोसेंट्रिक सर्कल से मीन्स सर्कुलर घूमते हैं, इस तरह से सर्कुलर घूमते, और इनमें डिस्टेंस जो है ना ये स्पेसिफिक होता है। उसके बाद क्या देखते हैं हम, हाँ, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट विल इट पर्टिकुलर ऑर्बिट, उसके ऑर्बिट में उसकी एनर्जी सेम पर्टिकुलर होती है, इस ऑर्बिट में इतनी, इस ऑर्बिट पे इतनी, इस तरह से। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स, जब इलेक्ट्रॉन जंप्स करता है इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में, वो जो है ना ये वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जब ये एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, तो वो जितनी एनर्जी क्या कहता है, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल, उसके एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस होता है उतनी एनर्जी को क्या कहता है। When it jumps from outer orbit to inner, it emits energy equal to the difference of its energy level. Means जब वो आउटर से इनर से आउटर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जितना उनमें डिफरेंस है, और जब वो आउटर से इनर में जाता है तो ये क्या करता है, एमिट्स एनर्जी बाहर निकालता है जितना उनका डिफरेंस है। यहाँ पे कहा गया है जो सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, इसे हम एलपीजी में थ्रोन करेंगे गैस में, स्टोव फ्लेम जो है ना हमारा, जो हम स्टोव पे उसे जलाएंगे, इमीडिएटली येलो स्पार्क फ्रॉम दैट प्लेस, उसमें से येलो स्पार्क निकलेगा। सोडियम मेटल अगर हम वाटर में रखते, इट बर्न्स, येलो फ्लेम, उसमें से भी येलो फ्लेम निकलेगी। जो रोड पे सोडियम वेपर लैम्प्स जो हमें येलो कलर लाइट देते हैं, सोडियम जो लैम्प्स होते हैं सोडियम वेपर के, इस एग्जांपल से हमें क्या समझ आता है, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब होते हैं, एंड आउटर मोस्ट शेल गोज टू आउटर मोस्ट शेल, जब ये आउटर मोस्ट शेल में जाते हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एंड जब बैक आते हैं इनर शेल वो एनर्जी रिलीज करते हैं, मीन्स एमिट करते हैं, इसलिए हमें वो येलो फ्लेम दिखती है। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ दिस टू शेल ऑफ सोडियम इज फिक्स, उसमें शेल में जो दो शेल में जो डिफरेंस होता है ये फिक्स होता है, ये कितना होता है, ये फिक्स्ड होता है। ये जो डिफरेंस है ये सिमिलर एनर्जी जो येलो लाइट ये हमें प्रोवाइड करते हैं। दिस डिफरेंस इज सिमिलर टू द एनर्जी ऑफ येलो लाइट, येलो लाइट की जितनी एनर्जी होती है वो भी डिफरेंस की उतनी इक्वल होती है। देयरफॉर द एग्जाम्पल स्पेसिफिक येलो लाइट एमिटेड, इस एग्जाम्पल से येलो लाइट एमिट होता है, ये हमें समझ आ गया। तो यहाँ पे देखो नील्स बोर, ये जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने इसका संशोधन किया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल, यहाँ पे स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल उन्होंने बनाया था। यहाँ पे देखो ये 4 शेल होते हैं एटॉम के, के एल एम एन एन, के एल एम एन, ये 4 शेल होते हैं। यहाँ पे देखो ये के है, ये यल है, ये यम है और ये एन है। तो यहाँ पे देखो ये एन शेल, यम शेल, शेल यल शेल, के शेल, यहाँ पे देखो ये के एल एम एन है और ये के एल एम एन है, ये आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो बोथ सम मोर एटॉमिक मॉडल जो है ना यहाँ पे बोर्स ने बनाए थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर
was studied at depth with the advent of new branch of science called quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिज्म जो है ना, सॉरी मैकेनिक्स जो है ना, उसमें से इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन या बहुत सारा और डेप्थ में स्टडी किया गया. विथ ऑल दिस सम वेल एक्सेप्टेड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर. इसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर ये भी हम देखने वाले. अभी यहाँ पे देखो, हाँ इसके स्ट्रक्चर या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है. तो फर्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर ये फॉर्म कैसे होता है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो होता है उसे कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर. देज कंटेन, उसमें 3 टाइप्स होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के. जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ये किस पे डिपेंड होता है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे. और यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसे कहते हैं. फर्स्ट इज अ न्यूक्लियस. द एटॉमिक न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं. ऑलमोस्ट एंटायर मास जो है ना एटॉम का, ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में. उसके बाद क्या है, ये न्यूक्लियस जो ना, ये 2 टाइप्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें, न्यूक्लियस में. उसे कहते हैं न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, वो 2 टाइप्स है न्यूक्लियॉन्स के. न्यूक्लियॉन्स के 2 टाइप, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है. जो प्रोटॉन क्या है, इसे पी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल पी से. ये प्रोटॉन होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूक्लियस का. ये भी जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना न्यूक्लियस का, ये प्रोटॉन की वजह से ही होता है. प्रोटॉन की वजह से. प्रोटॉन रिप्रेजेंट पी से किया जाता है, स्मॉल पी से. और जो ईच प्रोटॉन होता है ना, ये कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज ऑफ +1 इलेक्ट्रॉन. सॉरी पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, क्या कहते हैं उसे हम, 1 पॉजिटिव चार्ज ये कैरी करता है. 1 पॉजिटिव चार्ज मीन्स कितना हो गया, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 कूलम, इतना वो क्या कहते हैं चार्ज कैरी करता है. टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना उस ऑन न्यूक्लियस, वो ई से डिनोट किया जाता है. इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस. जो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है ये प्रोटॉन से इक्वल होता है. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो नंबर न्यूक्लियस में प्रोटॉन नंबर है, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे एटॉम के, इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. वो उसका एटॉमिक नंबर होगा. सपोज हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम में 2, इसके ये एटॉमिक नंबर है. उसके बाद क्या है, ये जो एटॉमिक नंबर या सॉरी डिनोटेड बाय Z, मास ऑफ द प्रोटॉन. 1 प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1 U 1 डाल्टन. 1 U मीन्स 1 डाल्टन, जो Z से डिनोट किया जाता है एटॉमिक नंबर. और उसका जो प्रोटॉन की जो मास होता है उसका 1 डाल्टन होता है. 1 डाल्टन मीन्स कितना, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 ग्राम. बहुत ही कम होता है और ये नेग्लिजिबल होता है. द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली 1 U. जो 1 U मीन्स 1 डाल्टन, इतना जो है ना ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास माना जाता है. न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है और ये डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर n से. और जो न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियस में होता है, इसे सिंबल है n जो है ना न्यूट्रॉन. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे इसे n से डिनोट किया जाता है. और एटॉमिक न्यूक्ली ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विथ एटॉमिक मास 1 U. 1 U होता है उनका एटॉमिक मास, उन जो न्यूट्रॉन का होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन छोड़ के, कंटेन्स न्यूट्रॉन्स. द मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली 1 U होता है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रोटॉन. जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है ऑलमोस्ट इक्वल होता है. अभी देखो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है. द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर इंक्लूड, उसमें क्या इंक्लूड होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एम्प्टी स्पेस इन द बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, और जो उसमें स्पेस होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में, ये भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है. तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या होता है हम देखेंगे. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड ए नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल. नेगेटिव चार्ज होता है
वो ये डिनोट किया जाता है सिंबल ई से, स्मॉल लेटर ई। ईच इलेक्ट्रॉन जो कैरी करता है -1 नेगेटिवली चार्ज ये कैरी करता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 1800 टाइम्स लेस देन द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जितना मास होगा उससे 1800 से कम, उससे 1800 टाइम्स लेस उसका जो होता है ना ये मास होता है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज नेग्लिजिबल, उसका मास हिच नहीं होता, इससे ऐसे कहा जाता है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है ना ये रिवॉल्व करता है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो अराउंड ये ऑर्बिट होते हैं ना, ए के एल एम और एन, इसमें ये रिवॉल्व करते हैं। द ऑर्बिट्स जो है ना ये 3 डायमेंशियल इन नेचर, यहाँ पे 3 डायमेंशियल होते हैं। और टर्म शेल इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ टर्म ऑर्बिट, ऑर्बिट के जगह शेल कहा जाता है उसे। और जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय शेल इन विच प्रेजेंट, उसकी एनर्जी उसके शेल कितने उससे प्रेजेंट में उसमें ये डिटरमाइन की जाती है। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, ये इक्वल होते हैं प्रोटॉन से। जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन से इक्वल होते हैं, प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल चार्ज आर बैलेंस एंड द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी देखो इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसीलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ना एटम में सेम इस होने की वजह से एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मीन्स उसमें कौन सा भी चार्ज नहीं होता। ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है नेग्लिजिबल होता है। देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम इज मेनली ड्यू टू, ये प्रोटॉन की वजह एंड न्यूट्रॉन की वजह से ही इसका मास जो न्यूक्लियस में है इससे एटम का मास डिनोट किया इंडिकेट या खोजा जाता है। जो टोटल नंबर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, ये एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है उसे। जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है उसे एटॉमिक मास कहा जाता है। द मास ऑफ द नंबर इज डिनोटेड बाय ए, ये ए से डिनोट किया जाता है। कन्वेंशन ऑफ डिनोट इज सिंबल, इसका ये सिंबल है ना। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर टुगेदर इज शोन एज फॉलो, ये शो नीचे दिए गए इससे ये शो किया जाता है। तो देखो ए जेड सिंबल, ए और नीचे जेड ये सिंबल, एग्जाम्पल कन्वेंशियल सिंबल 12A6ZC, सी मीन्स कार्बन, 12 ए मीन्स क्या है, ए मीन्स होता है ए सिंबल किसका है, ए सिंबल है एटॉमिक मास का, और जेड किसका है, एटॉमिक नंबर का। मीन्स द एटॉमिक नंबर दैट इज द प्रोटॉन नंबर ऑफ कार्बन इज 6। जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन नंबर से इक्वल होता है, उसका 6 है कार्बन का। एंड द मास होता है वो 12 है, इसका मास हमें दिया गया है। उसके बाद क्या है, फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो लर्न दैट न्यूक्लियस ऑफ कार्बन कंटेन्स 12-6 न्यूट्रॉन। जो यहाँ पे कहा गया है प्रोटॉन नंबर जो है ना, जो प्रोटॉन नंबर होता है कार्बन का ये 6 है एंड मास उसका 12 है। मीन्स 12 इसका मास और प्रोटॉन नंबर 6, तो 12 - 6 न्यूट्रॉन उसमें होंगे, ये इससे हम कह सकते। तो इसके बाद का हमारा टॉपिक क्या है, 1 मिनट सॉरी जूम हो गया मेरे से। इसके बाद का टॉपिक हमारा क्या है, सो इसके बाद का टॉपिक हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो अगर आपको फ्रेंड्स ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स तक, रिलेटिव्स तक पहुँचे, ये शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक टेक केयर एंड बाय, स्टडी करते